आत्मनिवासी राम, आत्मनिवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। अयोध्यावासी राम, अयोध्यावासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। अरण्यवासी राम, अरण्यवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। दशमुख मर्दन राम, दशमुख मर्दन राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। आत्मनिवासी राम, आत्मनिवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम, जय जय जानकी जीवन राम, जय जय जानकी जीवन राम। जय हनुमाना, जय हनुमाना, जय हनुमाना, जय हनुमाना, धीर वीर गंभीर हनुमाना, धीर वीर गंभीर हनुमाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, विजितेन्द्रिय तुम हो धीमाना, विजितेन्द्रिय तुम हो धीमाना। जय हनुमाना, जय हनुमाना, धीर वीर गंभीर हनुमान, मन की गति से भरे उड़ाना, मन की गति से भरे उड़ाना, कपि सेना के तुम हो प्राणा, कपि सेना के तुम हो प्राणा। जय हनुमाना, जय हनुमाना, धीर वीर गंभीर हनुमान, जय 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 हनुमाना, जय 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 हनुमाना, जय 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 हनुमाना, जय 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 हनुमाना, जय हनुमाना, जय हनुमाना, धीर वीर गंभीर हनुमाना। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, ओम जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, ओम जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, ओम सद्गुरु ओंकारा, ओम सद्गुरु ओंकारा, ओम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, ज्ञानम ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पे? ज्ञान प्रमा का नाम है। ज्ञानम का मतलब है समझ, मान्यताएं। ये बहुत बड़ा संचालक है कर्म का हमारे जीवन में। कर्म को संचालक, संचालक मतलब नियामक तत्व ज्ञानम है। मतलब व्यक्ति कहाँ पे प्रवृत्ति करता है, कहाँ पे नहीं करता है, इसका मुख्य कारण उसका ज्ञान, उसकी समझ। उसने जो अपने जीवन में समझ बनाई। जैसे किसी व्यक्ति का ज्ञान संबंध के बारे में होता है कि कोई भी परिस्थिति हो, संबंध किसी व्यक्ति के साथ या संबंधजनों के साथ, हमारा जो संबंधियों के साथ जो संबंध है वह खराब नहीं होना चाहिए। चाहे धन गया तो चलेगा, पर संबंध टिका रहना चाहिए। तो भी जिसकी समझ ऐसी है, जिसका ज्ञान ऐसा है, उसके कर्म भी फिर उसके ज्ञान की तरह होंगे। पर अगर किसी की समझ है कि संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं, अगर आपके पास धन है तो लोग अपने आप आपसे संबंध बनाएंगे, लोग अपने आप आपसे जुड़ जाएंगे। ऐसी अगर किसी की समझ है तो उसकी प्रवृत्ति फिर अलग दिखती है ना। तो कोई संबंध को प्रायोरिटी दे कर के कर्म कर रहा है, कोई ज्ञान को देख कर, धन आदि को देख करके कर्म करता है। तो कर्म के पीछे नियामक क्या बना? उसका ज्ञान। जैसे देह के प्रति किसी की समझ है, जैसे भगवान बुद्ध की समझ थी कि कार्यम वा साधयामि देहम वा पातयामि, कार्यम साधयामि वा देहम पातयामि। जब तक मुझे भगवान नहीं मिलते हैं
जब तक मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तब तक मैं प्रयत्न करूँगा, और उस प्रयत्न में अगर मेरा देह भी छूट गया तो भी कोई गम नहीं है। तो ये देह के प्रति भगवान बुद्ध की ऐसी समझ थी। कोई किसी की उल्टी समझ होती है कि देह को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। किसी की सत्संग के प्रति एक समझ होती है, सत्संग क्या है, कुछ काम नहीं है किसी को तो लोग सत्संग में जाकर के बैठते हैं। मैं तो एक बिज़ी आदमी हूँ, तो सत्संग के प्रति उसके बारे में धारणा क्या है कि यह सब, कैसा कहेंगे इसको सौम्य भाषा में, अनवांटेड, या यह सारी चीज़ें जीवन में कोई उपयोगी वस्तुएं नहीं हैं। तो अगर ऐसी किसी की समझ हो तो अगर उसको दंड देना है तो उसको मारना नहीं, उसको सत्संग में ले जाकर के बिठा देना, दैट विल बी हिज पनिशमेंट। तो अगर ऐसी किसी की धारणा है, ऐसी किसी की समझ है, तो वह कभी शास्त्र के पास नहीं आएगा, कभी महात्मा के करीब नहीं जाएगा। भोग के बारे में जैसे किसी व्यक्ति की समझ है कि संस्पर्शजा भोगाः दुःख योनयः, कि ये भोग दुख के ही कारण बनते हैं, इसीलिए इसको मर्यादा में ही भोगना चाहिए। और किसी की समझ क्या होगी, 4 दिन की ज़िंदगी है तो जितना मिलता है उतना ग्रहण करो। धारणाएं, मेरा ज्ञान, विषय बहुत जगत में बहुत सारे विषय है और प्रत्येक विषयों में मेरी समझ, मेरा ज्ञान अलग अलग है। और जैसा मेरा ज्ञान होगा, जैसी मेरी समझ होगी, वैसी मेरी प्रवृत्ति होगी। तो अभी यहाँ पे अभी इतने सारे ज्ञान में से डिफ़िकल्ट है ना, फिर भी भगवान ने बहुत इम्पोर्टेंट समझ के बारे में बताया कि कौन से समझ को, कौन से ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहेंगे, कौन से ज्ञान को राजसिक और तामसिक कहेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, सात्विक ज्ञान किसको कहेंगे, कैसे लिखते देखो, विभक्तेषु सर्वभूतेषु येन एकम अविभक्तम भावम अव्ययम ईक्षते। क्या कहा, अविभक्तम विभक्तेषु ईक्षते। अब ये सात्विक ज्ञान क्या है, सात्विक व्यक्ति का ज्ञान क्या होता है, जो सत्व संपन्न है उसकी समझ क्या है। तो भगवान कहते हैं ये जगत में विविधताएं है, नानात्व है, एक वस्तु दूसरे के जैसी नहीं है, हर एक वस्तु अपने में भिन्न है। तो इतनी सारी विभक्त मतलब भिन्न भिन्न वस्तुओं में कोई व्यक्ति जब विभक्त में अविभक्त को देखता है, इतनी नाना वस्तुओं में सामान्य चीज को देखता है, उसको पकड़ता है, कॉमन चीज को देखता है, तो उसको भगवान कहेंगे सात्विक ज्ञानम। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सभा है, तो सभा में बहुत सारे वर्ग के लोग हैं, बहुत सारे भाषा के लोग हैं बैठे हुए हैं। तो कोई महाराष्ट्रियन है, कोई तमिलियन है, बंगाली है, पर अभी पृथकता है। तो इतने सारे विविधताओं में वो क्या देख रहा है, ओके मेरे सामने जो बैठे हैं
वो सारे मेरे बंधु है। भाव उसका कहाँ पे गया? एक जो चीज़ सब में गई हुई है, एक जो चीज़ जो सब में है, कि ये सारे लोग मेरे कुटुंब की तरह है, वसुधैव कुटुंबकम। इस भाव से जब वो देखता है तो भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञान सात्विक ज्ञानम है। मतलब विभक्त को देखता ही है, महाराष्ट्रियन को बंगाली नहीं कहेगा वो सारा जानता है कि हर एक वस्तु एक दूसरे से अलग है, पर किस चीज़ को पकड़ता है, इम्प्रेशन क्या है उसके मन में, कि अविभक्त क्या है, जो भिन्न नहीं है, जो सब में समान गई हुई है। ऐसा ज्ञान सात्विक ज्ञान है। भगवान भाष्यकार ने कहा कि असल में सात्विक ज्ञान तो अद्वैत ज्ञान ही है ना, क्योंकि सारे जगत में, नाना विविधता वाले जगत में ज्ञानी महात्मा उस एक तत्व को ही देखता है, उस ब्रह्म वस्तु को ही देखता है। तो सबसे बड़ा क्या? सात्विक अद्वैत विज्ञान ज्ञान ही सात्विक ज्ञान है। पर अगर हम व्यावहारिक स्तर पे देखें तो सात्विक ज्ञान क्या होगा कि एकम भावम ईक्षते। तो मनुष्यों के साथ सपोज अगर प्राणी भी है तो वो कहेगा कि हर एक जीव में मेरे अंतर्यामी प्रभु बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे पशु, मनुष्य, वृक्ष ऐसा नहीं देखता है, उन सब में क्या देखता है वो? हाँ, मेरे भगवान, अपने भगवान को देखता है ना। तो ऐसा ज्ञानम सात्विक ज्ञान है। इतना सुंदर कहा, तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सो इसमें समझने की बात क्या है कि यह व्यक्ति साधु है, वो जानेगा कि ये साधु है। ये चोर है, वो जानता है ये चोर है। बाहर के ज्ञान में वह भ्रमित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति साधु है तो फिर उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कोई व्यक्ति अधर्मी है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, जानता है वो। पर समझ क्या बनी है? पृथकता नहीं देखता वो, विभाजन नहीं देखता वो, एकत्व देखता है। इसीलिए हमारे शास्त्र में या हमारे संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। वसुधा एव कुटुंब। वसुधा, जो पृथ्वी में जितने भी चराचर है वह सारे कैसे है? कुटुंब की तरह है। राजसिक ज्ञान क्या होगा? विरुद्ध, सात्विक ज्ञान का विरुद्ध। कैसा कहते हैं? नाना भावम पृथक विधान पृथक्त्वेन वेत्ति। सात्विक ज्ञान वाला क्या है? वो नाना चीज़ों को देख रहा है, जैसा सात्विक, राजसिक वाला भी नाना चीज़ों को देखता है जैसा सात्विक ज्ञान वाला देखता है। पर फिर राजसिक ज्ञान वाला क्या करता है? पृथक चीज़ों को देख करके पृथकत्व को ही पकड़ता है। उसका ज्ञान कैसा है? ये अलग है, ये अलग है। वो सामान्य चीज़ को, एकम भावम को देख ही नहीं पाता। तो कैसे कहते हैं? नाना भावान पृथक विधान। ये जो पृथकता है, पृथकता मतलब भिन्न भिन्नता है जगत में, वो कैसी है? डेफिनेटली जगत भिन्न है, पर उसमें फिर यह राजसिक ज्ञान वाला पृथकता को ही देखता है। सामान्य में इसकी बुद्धि नहीं जाती। राइट? ऐसा ज्ञान वाला और या ऐसी जिसकी समझ है, मान्यता है,
वो राजसिक मान्यता है। जिसकी राजसिक समझ है बहुत विक्षिप्त रहता है उसका चित्त, क्योंकि मेरा तेरा उतना ही तीव्र होगा ना। ये मेरा है, ये तेरा है, ये कब होगा? जितनी ज़्यादा भिन्नता देखेगा वो, तो उतना वो अहम इदम, मम इदम, मेरा तेरा ऐसा करे, उतना ज़्यादा वह संघर्ष करेगा कि मेरा को पाने का, मेरा को पाए रखने का और तेरा को भी पाने का। उतना ज़्यादा वो वस्तुओं से आसक्त होगा जितना वह राजसिक समझ वाला होगा। तो इसीलिए किसी कोई ऐसे महात्मा से पूछ रहा था कि आपको कैसी एकता चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमको संतरे वाली एकता नहीं चाहिए, हमको खरबूजे वाली एकता चाहिए। संतरे वाली एकता क्या है? सारे संतरे एक समान होते हैं ना, अगर रखोगे तो सब एक जैसे दिखते हैं। तो बाहर विभक्त को एकत्व देखना है ऐसा नहीं है। विभक्त है तो विभक्त है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, तो लेट अस फर्स्ट एक्सेप्ट दैट देयर इज डाइवर्सिटी, एंड इन डाइवर्सिटी वन शुड हैव यूनिटी। तो संतरे वाली एकता क्या है कि बाहर के पृथकत्व को बाहर हटाने की कोशिश कर रहा है, और अंदर क्या है? संतरे के अंदर सब विभक्त है। तो फिर खरबूजे वाली एकता कैसे होगी? जहाँ पे बाहर से तो विभक्त है पर अंदर अखंड है। तो विभक्त में अखंड देखना सात्विक ज्ञानम, और विभक्त को विभक्त देखता ही है, पर विभक्त ही है ऐसी उसकी समझ है। मतलब उसकी दृष्टि, उसकी समझ अविभक्त तक पहुंचती ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं है उसके बुद्धि में। तामसिक ज्ञान वाला कैसा है? तामसिक ज्ञान क्या कहता है? देखो, कृत्स्नवत एकस्मिन कार्ये सक्तम। ये तामसिक वाला विभक्त अविभक्त ये तो बहुत दूर की चीज़ है। तामसिक ज्ञान क्या है कि वह एक ही वस्तु में पूरी तरह आसक्त हो जाता है। एकस्मिन कार्ये, तो उसको नानात्व भी नहीं दिखता है। उसको नानात्व में भी वो एक ही वस्तु को अपने जीवन का सर्वस्व मान लेता है। तो जैसे उदाहरण के लिए किसी ने किसी व्यक्ति को या किसी साधन को सब कुछ मान लिया, तो बस ये है तो जीवन है, ये नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं रहा। तो किसी ने फॉर एग्जाम्पल सारे जीवन में धन को ही सर्वस्व मान लिया, तो उसके लिए धन है तो सब कुछ है। जीवन के जिस समय में धन नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि जीवन में कुछ बचा है क्या नहीं। एकस्मिन कार्ये, एक ही कार्य में पूरी तरह से आसक्त है। और ऐसा भी नहीं कि वह जो वस्तु है वह, सपोज अगर कोई व्यक्ति भगवान में आसक्त हो गया, सिर्फ भगवान से ही प्रेम करता है, तो उसको तामसिक ज्ञान नहीं कहेंगे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि वो एक वस्तु में तो आसक्त है, पर वो वस्तु कैसी है? क्या लिखते हैं? अल्पम, छोटी सी वस्तु है।
छोटी सी वस्तु मतलब भौतिक चीज़ है। अतत्वार्थवत, उस वस्तु में महात्माओं की दृष्टि से कोई वज़न नहीं है। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति मैच्योर होता है तो उसको वह चीज़ फालतू लगती है, यूज़लेस लगती है। जैसे बच्चे नहीं एक ही बॉल या एक ही गाड़ी पे आसक्त होते हैं, हाँ चाहिए तो वैसे ही चाहिए, दूसरा खिलौना दिया तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अतत्वार्थ मतलब उसमें कोई वज़न नहीं है। वो कोई, अगर कोई कह रहा है कि यस मुझे मोक्ष ही चाहिए तो बात अलग है, पर फिर ये वस्तु कैसी है जिसमें वो पूरी तरह से आसक्त है, शूद्र है, बड़ों की दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं है। और क्या कहते हैं, अहैतुकम। और क्यों उसमें आसक्त है, तो उसके पीछे कोई विवेक नहीं है। उसकी समझ ही ऐसी है कि वह एक चीज़ पर आसक्त हो गया, पूरी जिंदगी उसने उसी वस्तु पर या उसी परिस्थिति पर आश्रित कर दी। ऐसी समझ को तामसिक ज्ञानम कहते हैं। तामसिक ज्ञानम का सिंपल अर्थ कैसा लेंगे, ये है तो मैं हूँ, ये नहीं है तो मैं कुछ नहीं। मतलब अपने अस्तित्व की व्याख्या भी वह उस वस्तु के संदर्भ से ही करता है। तो उसकी समझ क्या है कि यही वस्तु सबसे परम है, सबसे श्रेष्ठ है। पर असल में वह वस्तु कैसी है, उसके लिए वो सबसे श्रेष्ठ है, पर वो वस्तु कैसी है, अल्पम, अतत्वार्थम, उसमें कोई वजन नहीं है, अहैतुकम। और उसकी आसक्ति कैसी है या उसका प्रेम कैसा है, अविवेक, मोह के कारण है। ऐसी समझ तामसिक समझ है। तो सात्विक ज्ञान क्या है, विभक्त में अविभक्त को देखना, पृथकता में सामान्यता को पकड़ना। राजसिक ज्ञान क्या है, पृथकता में पृथकता को ही परम समझना। और तामसिक ज्ञान क्या है, एक ही चीज को सर्वश्रेष्ठ समझना, लौकिक वस्तु को, जगत की वस्तु को ही सर्वश्रेष्ठ समझना। तो ये सात्विक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। सत्संग से ही होता है, शास्त्र के को ही जीवन में जब लाएंगे तो ही ये सारी चीज़ें समझ में आती है। जैसे राक्षस जिसे कहते हैं, पुराणों में जो राक्षस है, तामसिक ज्ञानी ही थे ना, कि एक चीज़ को, शक्ति को ही उन्होंने परम मान लिया। तो उसको पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, कितने सालों तक कितना कड़ा तपह किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनके बुद्धि में यही चीज़ थी कि यस, ये शक्ति है तो सब कुछ है। कल आखिरी विषय श्रद्धा। श्रद्धा भी भगवान ने सात्विक, राजसिक, तामसिक कही है। सो सी टुमारो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।